आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ, लेकिन गेम तो अमृता को विराट से अलग करने का है और उसके लिए हमें बबीता जी की जरूरत है। इसलिए अपने लिमिट में रहो प्रियंका। सुपर विशिका, जेल जाकर बहुत समझदार हो गई हो तुम मेरे बिना गेम नहीं जीत सकती, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। आपकी हिम्मत कैसी हुई? मुझसे दुश्मनी मत मोल लीजिए, वरना क्या करोगी तुम? Are you okay? It's okay. वरना अभी भी जानना है आपको कि मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ? वैसे एक चीज का तो डेमो मैंने आपको दे दिया है, अब आगे का भी सुन ही लीजिए। अभी आप मुझ पे हाथ उठाएंगी तो मैं अपनी तरीके से वो हाथ रोक लूंगी। उसके बाद आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो मैं भी आपको करारा जवाब दे दूंगी। पर क्या है ना, इस सब से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हमें अमृता को हराना है तो हमें एज ए टीम काम करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और हाँ, वो FIR भी वापस लेनी है। मैं जेल नहीं जा सकती। इशिका प्लीज। मेरा बेटा मुझे जेल नहीं भेजेगा। हाँ, आपके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो हम दोनों जेल गए थे, पर इस बार नहीं। या तो माई वे या हाईवे। रियली? हाँ रियली, क्योंकि अब तक आपने जो भी प्लान किए हैं सारे फ्लॉप हो चुके हैं। इसलिए अभी जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से होगा। मैं प्लानिंग करूंगी, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वैसे एक्सक्यूज मी शिखा, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो आप यहाँ रह सकती है, वरना आप यहाँ से जा भी सकती है। इन्होंने मना कर दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगी और FIR की तलवार भी लटकी रहेगी सर पे। वो अलग क्या करूं? कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस अमृता को तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। अरे चलो ताई, अरे ये देख क्या मस्त ड्रम लेके आया हूं मैं बप्पा के विसर्जन के लिए। देखा मैंने, अच्छा है। अम्मू, विराट आएगा ना विसर्जन पे? जान आंटी, कैसी बातें कर रही हो आप? आपको पता है ना आई कितने गुस्से में है ताई के घर वापस ना आने की वजह से, और ऐसे में आप विराट को इनवाइट कर रही हो तो फिर आई का गुस्सा किस पे फूटेगा? बाद में ये नहीं कहना कि मैंने नहीं बताया। हाँ पता है ना कि आई गुस्सा है। मैं ढूंढ लूंगी उसका कुछ सोल्यूशन। विराट सर भी बहुत परेशान है, किसी से बात ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं चाह रही थी कि उन्हें एक ब्रेक मिले। सब जो कुछ हो रहा है ना उनकी जिंदगी में, उससे थोड़ा ध्यान हटे उनका। आई हूं मैं मना के, पता नहीं आएंगे या नहीं। अम्मू, जिस तरह से तेरी माते ने जो रूप धारण किया है, तुझे लगता है वो विराट को आने देगी? क्या बात है हर्ष चिटनिस, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या?
दरवाजे पे लगाते हैं ताला, फिर विराट से छुट्टी और फिर आई के गुस्से से भी छुट्टी। ताला ताला तेरे दिमाग पे लगा है, किसे खोलने की जरूरत है। और आंटी आप भी हंस रहे हो, ताली दे रहे हो, खुश हो रहे हो। अरे तो तू भी खुश हो जा, है हंसने थोड़ा है? रात दिन टेंशन लेती फिरती रहती है। सच में ना, कसम से जब से उस बबीता आहूजा की बहू बन। क्या कर रहे हो? आई ने सुन लिया ना कि आपने मुझे बबीता मैम की बहू कह दिया है। वो गणपति के साथ साथ हमारा विसर्जन कर देगी। ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है? अरे आई, तू कब आई? तू कितनी सुंदर लग रही है आज, है ना जान आंटी, है ना? हम ना तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं ताई तुझे बता रहा था ना कि जहान आंटी, मैं और ताई तू हम लोग मिलके अब आई का वेलकम करेंगे। वेलकम? सुस्वागत मेरा? क्यों? मैं ना ही मेहमान हूँ, ना वो तुम क्या बोलते हो, वो सेलिब्रिटी, ना कोई खास इंसान, तो मेरा क्यों? अरे तो कितनी खास इंसान है, सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी। देख, इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि विसर्जन के वक्त बप्पा से हम ये प्रार्थना करेंगे कि तेरी आईची कढ़ाई का बिजनेस और बढ़े। हाँ है, तेरे बिजनेस के वेलकम की तो बात कर रहे थे हम। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल यही कह रही थी मैं भी कि तू और खास हो गई है ना, क्योंकि तू अब बिजनेस वुमन है। और कितनी अच्छी भी लग रही है आई, तू बेस्ट है। ये ले, सुंदर लग रही है। क्या कर रही है? मैं ना बापा से यही मांगूंगी कि तुम तीनों को ना वो थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज तुम तीनों का दिमाग सही जगह नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हो। पापा, भाई को तुम मैं संभाल लूंगी, बस विराट सर आ जाए। वाओ, ग्रेट। तो चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पीठ पीछे वो अमृता विराट के और करीब आ जाएगी और मुझे दूर कर देगी। ठीक है, आप यहाँ से जा सकती है। वैसे भी डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं मेरे पास। नहीं, आई मीन प्लान है मेरे पास कि कैसे मैं उस अमृता को उस घर से बाहर निकालूंगी, पर क्या है ना, मुझे आप लोगों के साथ वो प्लान शेयर नहीं करना है। क्यों? फिर मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपको याद है जब आप मुझे यहाँ लेकर आई थी तो मैं सब वही करती थी जो आप मुझसे कराते थे। मैं आपकी हर एक बात सुनती थी। तो अब बारी आपकी। आपको मेरी हर एक चीज सुननी होगी, उसे मैं समझदारी।